ये जहूर अहमद, कराची सरजानी टाउन। मेरा सवाल ये है कि मैं एक जॉब करता हूँ, उसमें से पैसे बचाकर बीसी भरता हूँ और तकरीबन महीने साल के मेरे बीसी के पैसे हो जाते हैं तकरीबन 1,44,000 रुपए। तो मैं भरता इसलिए हूँ कि मुझे उसको जमा करके मुझे अपना घर बनाना है। तो मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि मुझ पर इसकी ज़कात होगी तो कितनी होगी और मुझे उसको किस तरह से अदा करना है। देखिए, इसमें बीसी का जो सिलसिला होता है ना, इसमें मिसाल के तौर पे अगर 12 हज़ार रुपये जमा कराते आ रहे हैं, जी 12 तिया 36, 3 महीने होने पर 36,000 रुपये की अमाउंट ये जमा करा चुके होंगे और निसाब इस वक्त बन रहा है 37,800। सही। बिल फर्ज हम फर्ज करते हैं 36,000, चांदी और सस्ती हो गई, 36,000 रुपये निसाब हो गया। 3 महीने के अंदर इनके इतनी अमाउंट, चूँकि बीसी वाली जो रकम होती है वो ज़रूरत से ज़ायदी होती है, तभी इंसान बीसी में दे देता है। तो 36,000 रुपये इनके बीसी जो डाल रहा है उसके पास जा चुके हैं और निसाब के बराबर हो चुके हैं। 3 महीने होने पर ही ये होगा साहिब निसाब। अगर और जाविये से ये रकम बिल्कुल फारिग है, उस वक्त उस जाविये से हम बात कर रहे हैं। तो साल का आगाज़ हो गया। सही। अब मज़ीद ये 12 जमा कराते जा रहे हैं और आइंदा यानी 36,000 हो चुके हैं। अब इनकी टोटल अमाउंट ही मेरे ख्याल में 1,45,000 है। जी जी। तो साल पूरा होने से पहले ही बीसी मिल जाएगी ना? हाँ, साल पूरा होने से पहले। तो साल पूरा होने से पहले अगर इनकी बीसी मिल गई और ये रकम इन्होंने मकान में लगा दी, खर्च कर दी, और जब मिसाल के तौर पे 36,000 रुपये जमा कराए थे 15 शाबान। जी जी, आप समझे शुरू से ले लें कि भाई मुहर्रम से जमा करवाया, मुहर्रम से जमा कराए थे, मुहर्रम में जमा कराया, सफ़र में जमा करवाया, रबीउल अव्वल में वो साहिब निसाब हो गया। ठीक है ना। अब इस सूरत में जब आइंदा रबीउल अव्वल आने से पहले ही उनको बीसी मिल गई, बीसी मिलने के बाद उन्होंने मकान में लगा दी, मकान तामीर करवा दिया, तो वो जो ज़कात की रकम थी वो तो मकान में हाजत असलिया में लग गई, चले गई। ठीक है। तो अब जब रबीउल अव्वल आएगा इनके पास क्या है? अगर कुछ भी नहीं है तो ज़कात नहीं है। ठीक है। और अगर ऐसा है, बसा औक़ात बहुत से लोगों की बीसियाँ होती हैं वो लास्ट में होती हैं, ठीक है, वो जमा कराते रहते हैं। तो मसला आपकी मिसाल के मुताबिक मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल में तीसरी बीसी गई, निसाब के बराबर रकम चली गई। अब ये पूरे 12 माह तक पैसे जमा कराते जा रहे हैं और अगला रबीउल अव्वल आ गया, अभी भी बीसी इनको नहीं मिली। सही। अब जो टोटल जितनी अमाउंट दे चुके हैं, सही, उस अमाउंट पे इनको ज़कात देनी वाजिब हो गई, यानी ज़कात का वजूब इनके ऊपर हो गया। लेकिन शरीयत का अभी मुतालबा इनकी तरफ से ये नहीं है कि ज़कात अभी दो, ताख़ीर की वजह से गुनहगार हो गए। ये चूँकि कर्ज़ में गई हुई है रकम, सही, और जो रकम कर्ज़ में जा चुकी होती है, किसी को हमने कर्ज़ दिया हुआ होता है और वो अमवाल हमारी ज़रूरत से फारिग हैं, ज़कात के अमवाल में शामिल हों, तो जो माल हमारा कर्ज़ में डूबा हुआ है, उस कर्ज़ वाली रकम पे ज़कात लाजिम होगी तो, लेकिन अदायगी फ़िलफ़ौर ज़रूरी नहीं है। ठीक। जब उस माल का निसाब का खुम्स 5वां हिस्सा अगर हमें मिल जाता है तो मिलने की सूरत में अब उसका जो 2.5% हिस्सा होगा वो अदा करना होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।